इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जैसे पहले चीटिंग करते थे, आज भी वैसी चीटिंग करते हैं। छल कपट कोई कम नहीं हुआ है। जैसे ढेर सारी कमियां पहले थी, आज भी एज इट इज उतनी कमियां बरकरार है। कमियों में कोई कमी नहीं आई है। कमियों में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि बड़ी और गई हैं। तो इसका क्या अर्थ है? लंगर नहीं खोला शायद, ऐसे ही है। उन शराबियों की भांति, नशेड़ियों की भांति नाव में बैठ करके चप्पू चला रहे हैं, झूम रहे हैं, और पहुंचते कहीं नहीं हैं। जहां थे वहीं। आप लोग कहां पहुंचे हो? कहीं नहीं पहुंचे। जिस क्लास में तो उसी क्लास में। जिस क्लास में थे वर्षों पहले, उसी क्लास में, उससे आगे नहीं बढ़े। यदि आपका बेटा एक क्लास में 2 साल फेल हो जाए तो क्या करोगे? कोचिंग लगवा दोगे, अच्छी से अच्छी ट्यूशन लगवाओगे, स्कूल अच्छी बदल दोगे, स्कूल बदल दोगे, टीचर बदल दोगे, कोचिंग बदल दोगे, थोड़ी सी मेहनत करोगे ज्यादा। तीसरी साल भी फेल हो जाए तो तीसरी साल तो फिर चौथे साल तो एडमिशन दिलाओ कि नहीं? फी पे करोगे इसकी? नहीं। अच्छा, ट्राई अगेन कितने साल तक ट्राई करते रहेंगे बताए? 3 साल एक ही क्लास में, 4 साल हो जाए तो? हमने किसी पेरेंट्स को नहीं देखा थी 4 साल उनका बच्चा एक ही क्लास में फेल हो जाए तो फिर वो कंटिन्यूटी करते रहे। फिर बोले तो तू दुकान में आके बैठ जा हमारे साथ, वही ज्यादा अच्छा है। क्लास मॉनिटर बन जाएगा वो। अच्छा, एक्सपीरियंस होल्डर हो जाएगा। एक क्लास में रहते रहते एक्सपीरियंस होल्डर हो जाएगा तो बोले बहुत अच्छा है, हर सब्जेक्ट को उसने देख लिया है, पढ़ लिया है। या तो उस बच्चे ने ठान लिया है कि जब तक 100% नहीं आएंगे मार्क्स तब तक अगली क्लास में नहीं जाऊंगा, जब तक मैं मास्टर ना बन जाऊं तब तक अगली क्लास में नहीं बढ़ूंगा। ऐसा तो आप लोग ने ठान लिया है, जब तक मास्टर ना बन जाए आगे नहीं बढ़ेंगे। ऐसे ही है ना? सारे चप्पू खे रहे हैं, रोज मंदिर आ रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, फिर भी जहां के था। लंगर नहीं खोला तो पहले लंगर खोलने की आवश्यकता है। जिससे वो नाव बंधी है उसे खोलने की आवश्यकता है, तब वो पुरुषार्थ फलदायी होने वाला है, सार्थक सिद्ध होने वाला है। इस कारण भी नाव आगे नहीं बढ़ती, जीवन की गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। अथवा दूसरा कारण हो सकता है, लंगर तो खुल जाते हैं लेकिन चप्पू
कभी आगे कभी पीछे चले तो क्या होता है? जब आप पीछे चल रहे तो नाव आगे बढ़ती है, और चप्पू की डायरेक्शन बदल जाए तो क्या होता है? ने कभी देखा है? नाव चला करके देखा होगा। नाव को आगे बढ़ाने के लिए पानी को पीछे फेंकना पड़ता है, तो वो नाव अपने आप आगे बढ़ती है, और पानी को आगे फेंकेंगे तो नाव पीछे की ओर जाने लगती है। ऐसे होता है। अब जहां लंगर खुले नहीं थे, नाव पीछे नहीं गई, वहीं के वहीं रही। बहुत सारे लोगों ने लंगर तो खोल लिए हैं, और नाव चला भी रहे हैं, चप्पू चला भी रहे हैं। कभी वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कभी वो वापस पीछे आ जाते हैं। कभी आपकी गाड़ी आगे बढ़ जाती है, कभी पीछे आ जाती है, और कई बार तो ऐसा होता है जहां थे उससे भी नीचे आ जाते हैं। कुछ लोग जब उन्होंने होश संभाला उस समय तो अच्छे थे, लेकिन जैसे जैसे उनका जीवन बढ़ता चला गया वे और गिरते चले गए, उनका पतन और होते गया। ऐसा क्यों हुआ? रिवर्स डायरेक्शन में उन्होंने चप्पू को चला दिया। आप भगवान के पास आते भी हैं, भक्ति तो दूर वहां पे, जिनपति नुति तो दूर वहां पर, और कषाय अधिक करने लगते हैं। होना चाहिए था सामने जो प्रभु बैठे हैं उनकी ओर दृष्टि, उनके गुणों की ओर दृष्टि, और गुणों की ओर दृष्टि लाते हुए भक्ति। क्योंकि प्रिंसिपल सीधा सा यही है, जो अधिक गुणी होता है हम उसके चरणों में जब झुकते हैं तो उस जैसे गुण हमारे भीतर आने लगते हैं। पात्र जितना झुकता है, नदी का जल पात्र में अपने आप आने लगता है। सीधा सा सिद्धांत है। गुंडी को आप झुकाएंगे नदी में तो जल जो है नदी का वो गुंडी में अथवा उस बकेट में भरता चला जाएगा। अब आप झुक भी रहे हो फिर भी गुण नहीं आ रहे, बल्कि नुकसान और हो रहा है। कौन सा नुकसान हो रहा है? पतन और हो रहा है। क्यों पतन हो रहा है? वहां जाकर के व्यक्ति भक्ति नहीं करता है, अहम का पोषण और करने लगता है, अभिमान का पुतला और बन जाता है, कषाय के भाव अपने भीतर और जागृत करने लगता है। होते हैं ना कुछ लोग मंदिर में जाकर के खूब चिल्ला चोट करते हैं, गुस्सा करते हैं, चिल्लाते रहते हैं, डांटते रहते हैं और लड़ते भी रहते हैं। हमारी जगह में तुम कैसे आ गए अभिषेक करने? पहले तो मुझे करना था, तुमने कैसे कर लिया? कलश कैसे उठा लिया? रोज पूजा मैं यहां करता था, तुम कैसे करने लगे यहां पूजा? ये मेरी जगह रिजर्व है ऑलरेडी। होता है ना? हाँ, धोती क्यों बताए मैंने ली, शास्त्र यहाँ रख के गया था, मैं किसने उठाया? थाली में सजा कर गया, इसमें से किसने द्रव्य ले लिया? क्या होता है? मंदिर में जाके कितने लोग कषाय करते हैं? सभी जन? किसने बोला ऐसा? क्या होता है अधिकतर? मंदिर में जाके लड़ते हैं? अरे कहा तो जा रहा जिनपति नुति, जिनमें भगवान की भक्ति करना है और उल्टा कर रहे हो। यदि मंदिर में कषाय कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, तो चप्पू उल्टे चल रहे हैं। वो बोल रहे चप्पू नहीं चक्कू चल रहे हैं। वहां जाकर के व्यक्ति ऐसे भाव पैदा कर रहा है।
और उसका पतन होते चला जा रहा है। जहां था वो वही नहीं है, उससे और नीचे चला गया था कोई दूसरे उद्देश्य को लेकर के, कि भगवान की भक्ति से मेरा उत्थान हो जाएगा, भगवान की भक्ति से, उनकी पूजा से मेरा कल्याण हो जाएगा, मेरे भीतर उन जैसे गुण आ जाएंगे। तो गुण तो आना दूर रहा, अवगुण और बढ़ गए। तो क्या भगवान के कारण अवगुण आ गए उसके पास? पर कहा तो ये है, मंदिर जाकर के इसका पतन हुआ, यही कहा जाएगा ना, नमोकार मंत्र के कारण इसका पतन हुआ, गुरु के कारण इसका पतन हुआ। क्यों भाई? राजा श्रेणी 7वें नरक की आयु क्यों बांधा था? राजा श्रेणी ने 7वें नरक, 7वीं पृथ्वी की आयु क्यों बांधी थी? सर्प डाल दिया था गले में। अरे किसी के गले में सर्प डालने से 7वें नरक की आयु बनती है क्या? कोई आपका दुश्मन आपके गले में सर्प डाल दे तो 7वें नरक जाएगा क्या वो? हाँ, सर्प डालना तो दूर, कई लोग किसी को मार भी देते तो 7वें नरक नहीं जाते। और राजा श्रेणी ने तो मरे हुए सर्प को डाला था, मुनि महाराज को तो मारा भी नहीं था। मारा था मुनि महाराज को? नहीं मारा था, टच भी नहीं किया था। राजा श्रेणीक ने टच भी नहीं किया था, कोई प्रहार नहीं, कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं चलाया था। आप बैठे हो, कोई आपके ऊपर आकर के कोई मरा वो सर्प डाल दे तो क्या 7वें नरक चला जाएगा वो? नहीं जाएगा 7वें नरक ना। कई लोग हैं लड़ते हैं भिड़ते हैं फिर भी 7वें नरक नहीं जाते। अब क्यों गया, क्यों 7वें नरक की आयु बांधी थी उसने? नहीं, सर्प के कारण नहीं, मुनिराज के ऊपर उसने उपसर्ग किया था, इस कारण उसे 7वें नरक की आयु बनी थी। यदि कोई सामान्य व्यक्ति होता, कोई उसका शत्रु होता, उसकी गर्दन में उड़ाता तो जरूर नहीं 7वां नरक चला जाता वो। पात्र कौन सा था? पात्र मुनिराज थे, दिगंबर गुरु थे। उन दिगंबर गुरु के गले में उसने सर्प डाल दिया था, इस कारण 7वें नरक की आयु। शुभम चक्रवर्ती क्या किया था? नमोकार मंत्र को लिख करके उस पर चरण रखे थे, पैर रखे। अरे नमोकार मंत्र तिराने वाला होता है कि डुबोने वाला होता है? तो मंत्र से नीचे भी जा सकता ना फिर तो, ऐसी है ना। अरे जो नमोकार मंत्र नाग को हार बना रहा था, जिस नमोकार मंत्र के कारण सोमासती ने नाग को हार बनाया, वो आप पढ़ते ना, द्रौपदी का चीर बढ़ाया, सीता प्रति कमल की रचना की, जल की रचना की, नाग को हार बनाया, सूली को सिंहासन बना दिया, ऐसा भजन पढ़ते ना। नमोकार मंत्र के प्रभाव से सूली थी वो सिंहासन बन गया, या चांडाल। हाँ, सारे जितने भी अतिशय घटित हुए थे उस मंत्र के कारण, अब वो शुभम चक्रवर्ती नरक चला गया। किस कारण? नमोकार मंत्र के कारण। नमोकार मंत्र के कारण तो यदि नहीं लिखता नमोकार मंत्र, ऐसी पैर रखता तो 7वें नरक थोड़ी जाता वो। क्या बात कर रहे हैं? तो नरक पहुंचाने का निमित्त कौन बना? मंत्र बना ना। 7वें नरक की आयु बांधने का निमित्त कौन बने? मुनि महाराज बने। तो गुरु भी निमित्त बन रहे नरक पहुंचाने में, जिंदवाणी भी निमित्त बन रही नरक पहुंचाने में। और ऐसे ही मंदिर में जाकर के आप तू मैं कि मैं तू, मैं हूं तू है, ये तो भेद विज्ञान है। मैं हूं तू है, ये तो भेद विज्ञान है। ना मैं तुझ में, ना तू मुझ में, ये तो भेद विज्ञान की बात हो गई। ना तुम हम हो सकते, ना हम तुम हो सकते हैं, ये तो अच्छी बात हो गई।
कितना अच्छा चिंतन है। यहाँ मोह की बात ही नहीं है। पति अलग रहेगा, पत्नी अलग रहेगी, माँ अलग रहेगी, पुत्र अलग रहेगा। पुत्र कभी पिता नहीं हो सकता। पिता कह रहा है पुत्र पुत्री रहेगा, तुम अलग हो, मैं अलग हूं, तुम्हारा अस्तित्व भिन्न, मेरा अस्तित्व भिन्न, तुम हो, मैं हूं। ये तो मोह से ऊपर उठने की दशा की नाम है। मैं तू में, और तू मैं वहां तो नीचे की बात है। अब देखना, वही जिनवाणी वही मंत्र शुभम चक्रवर्ती को नरक पहुंचा रहा। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।